रेलवे ट्रैक धरना प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका। एसडीएम को ज्ञापन देकर लौट गए किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। दरअसल दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को 3 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच मसले का हल नहीं निकल सका है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार कृषि बिल को लागू करने पर अड़ी है। वहीं किसान भी कृषि बिल को काला कानून बताकर बिल वापसी को आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सरकार व किसान संगठनों में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। दिल्ली आंदोलन के बाद अब किसान रेल चक्का जाम का आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके चलते आज चेयरमैन पति नसीम अहमद के नेतृत्व में किसान जुलूस की शक्ल में एक जगह जमा हो गए, जिसके बाद नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर किसान पहुंचने ही वाले थे। इसी बीच प्रशासन को सूचना मिलने पर एसडीएम बहेड़ी, सीओ बहेड़ी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और रेलवे ट्रैक पर जा रहे किसानों को रोककर किसानों से बात करके राष्ट्रपति से संबंधित ज्ञापन दिया। वहीं ज्ञापन देने के बाद किसान वापस लौट गए। संवाददाता शाहिद अंसारी के साथ मैं दिनेश शर्मा, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज, हर खबर आप तक। किसान यूनियन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा उचित माध्यम हमारे माननीय उप जिलाधिकारी ओसीओ साहब अवगत कराना है कि पिछले कई महीनों पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश इस बात को लेकर तैयारी थी, कहाँ जा रहे थे आप और ज्ञापन किस बात का दिया है? देखिए, जैसा कि हमारे जो देश के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले करीब 80 दिन से ज़्यादा हो गए और इतनी परेशानियों के बीच हम किसान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम मूल जो रेट है एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जिसे कानूनी रूप दिया जाए। क्योंकि हमारा जो न्यूनतम रेट सरकार डिक्लेयर करती है, सरकार जो एक्चुअल डिक्लेयर करती है वो पैसा किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। हम किसानों की यही मांग है कि इसको कानूनी रूप दे दिया जाए और अगर कोई इससे कम मूल्य पर खरीदे तो सरकार उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दूसरा ये था कि जो जमाखोरी वाली बात है कि सरकार जो है खास तरीके से आज प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों को जमाखोर उद्योगपतियों के लिए बड़े बड़े गोदाम जो बना रहे हैं, वो सीजन के टाइम कम दामों पे सामान खरीदेंगे किसानों का, और जब मूल्य बढ़ जाएंगे उस वक्त वो अपना गोदाम का माल निकालेंगे तो किसान की कमर टूट जाएगी। एक तो डीजल और पेट्रोल से वैसी कमर टूट चुकी है। जो उत्तर प्रदेश में रेट है वो 31 रुपये होना चाहिए, लेकिन आज हमें यहाँ 80 रुपये में यहाँ पे तेल मिल रहा है। बाकी सब राज्य सरकार और हमारी केंद्र सरकार की जेब में पैसा जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, योगी जी और मोदी जी कम से कम शर्म करके और बड़ा दिल दिखा के यहाँ के टैक्स माफ करिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। किसान अपनी जुताई, बुवाई हर चीजों में इस्तेमाल ट्रैक्टर का करता है और ट्रैक्टर डीजल बगैर नहीं चलता। तो एक तो बीमार है, दूसरे अन्न के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तीसरा गन्ना मूल्य जो उत्तर प्रदेश में हमारे गन्ना किसान हैं उनको गन्ने का सही दाम और सही 3 साल से कोई दाम नहीं बढ़ाया गया सरकार द्वारा, और जो पेमेंट है पिछले साल का वो इस साल दिया गया। हमें यही है कि जल्द से जल्द गन्ना किसानों की भी पेमेंट जल्द से जल्द करे जाए। और आज हम रेल रोकने जा रहे थे, पूरी तैयारी से हमारे हर गांव से हमारे किसान भाई आए थे, लेकिन पूरी पुलिस प्रशासन ने और यहाँ के प्रशासन और पुलिस से मिलकर हम लोगों को पूरी जबरदस्ती तरीके से रोका है। लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन जब तक 3 काले कानून खत्म नहीं हो जाते, हम लोग अपना अनशन आगे भविष्य में आंदोलन शांतिपूर्वक जारी रखेंगे।